यहाँ पर कुछ दिनों से 15 दिन से लोग आ रहे हैं, गेट खोलो, हमारे को अंदर जाना है, गेट खोलो, मजदूरों के साथ, फौड़ा सबलों के साथ यहाँ पर आए, गेट खोलो, हमारे को बोल रहे हैं। हम कल रात में ये तंग आकर हम क्या करें, पीएस को भी गए, पीएस को रात में लिखाने को गए तो उन्होंने बोले कल सुबह हमारे पास सर्कल साहब नहीं है, ठीक है बोल के हम आने के बाद रात में भी मीडिया में डाले, हम मीडिया में डाल के तफसीलात कल रात 1 बजे पूरी तफसीलात दिए। उसके बावजूद इन लोग यहाँ आकर आज 15 दिन से आ रहे थे, कोई 20 की तादाद में, 25 की तादाद में, 50 की तादाद में आ रहे थे, आज 80-90 तादाद में आ गए। आके बोले हम खोलो, हम आपको अंदर घुसना है। फैसल जाबरी, खालिद जाबरी हमारे को भिजाए मस्जिद तोड़ने के लिए, मस्जिद तोड़ना है, मस्जिद तोड़ने के लिए भिजाए है। हम कानून नहीं जानते, हम कुछ नहीं जानते, ये कोर्ट केस चल रहा बोले तो कोर्ट केस भी हम नहीं जानते, बस हम खाली हमारे को जो हुक्म हुआ है वो हुक्म को हम पूरा तकमील करने के लिए, हम किसी से वास्ता नहीं है। हम बोले हम असद साहब से बात करा रहे हैं, असद साहब को फोन मिला है, उन्होंने सर्कल साहब से बात करेंगे, आप यहाँ से चले जाओ। उन्होंने बोला असद साहब, अकबर साहब, कोई एमपी कोई एमएलए को मिलाने से हमारे को कोई वास्ता नहीं है। हमारे को जो बोले हैं हम उनके कामों पे जहां भी जाते यही काम करते। अगर तुम 10 मिनट के अंदर नहीं खोलेंगे तो हम ये मस्जिद की दीवार तोड़ के अंदर घुस जाएंगे, पूरी गेट की दीवार तोड़ के अंदर घुस जाएंगे। हमारे को तुम नहीं जानते, हम जब भी जाते हैं उनकी पार्टी के आदमी हैं हम लोग, कब्जा लेने वाले और मस्जिदा तोड़ने वाले, जहां भी होता है हमारे को भी जाते। हम बोले कि ऐसा मत करो, देखो खुदा का वास्ता तुम्हारे को मस्जिद है, ये मस्जिद है, वो हमारे को नहीं मालूम, हमारे हुकुम की तामील करना हमारा काम है, बस यही बोल के उन्होंने बोले तादाद जमा होने पर उन्होंने गए, यहाँ से चले गए, नहीं मालूम आगे रुके हुए है। बहरहाल उन्होंने बोल रहे किसी कोर्ट को हम नहीं मानते, किसी जज को हम नहीं मानते, किसी वकील को, किसी एमपी एमएलए, आखिरकार ये तक बोल दिया प्राइम मिनिस्टर का भी फोन करे तो हम नहीं मानते। अगर अंदर आने की बहुत कोशिश करे, बहुत कोशिश करके शर निकालना चाह रहे थे, हमारे सब्र तहम्मुल के हिसाब से हम शर नहीं करे, लेकिन उन्होंने पूरा करके चले गए। अभी जरी देर हो जाती तो शायद मस्जिद को तोड़ देते। बस्ती वाले अगर जमा नहीं होते तो शायद ये मस्जिद को तोड़ के ही जाते। बस्ती वाले बहुत जमा हो गए, मस्जिद को शहीद करने के लिए आए हुए थे, पूरी बस्ती जमा हो गई। और आज से 4 साल पहले भी ये लोग आए थे। आज उसके बाद कोर्ट केस में चला गया, झूठे पेपर वगैरह बना के करके कोर्ट में केस डाल दिए। फिर उसके बाद खामोश बैठे, फिर 15 दिन से हमारे को सता रहे, इंक्वायरी कर रहे। यहाँ पर 5 टाइम की नमाज हो रही, बच्चे 60 से 70 बच्चे यहाँ पर कुरान की तिलावत कर रहे, कुछ हाफिज भी बन गए हैं, कुछ हाफिज माफी चाहता हूँ, कोई हिफ्ज कर रहे और कुछ कुरान पढ़ रहे बच्चे और बच्चियां। उन्होंने बोल रहे कि बच्चे आना, नया बच्चियां आना, तो हम ये सब चीजों को, नमाज को, हर चीज को रोक देना, यहाँ से हम घुसेंगे और तोड़ेंगे। ये खालिद और ये फैसल का दोनों का कहना है, बोल के गए वो लोग यहाँ पर। अभी 10 मिनट अगर आवाम जमा नहीं होती, अल्हम्दुलिल्लाह आवाम जमा होने से चले गए। हमारे को 15 दिन से रातों की नींद हराम कर दिए ये लोग दोनों, ये पूरे दोनों भाइयां, इनको भेज के कम तादाद में भेज के आज हद कर दिए। और ये पूरे यहाँ के नहीं है, बारकस के पास एक भी नहीं है उसके अंदर, पूरे यहाँ उधर इधर के है, इधर के है। हमारे को ये मस्जिद शहीद करने के लिए आए थे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला आवाम बस्ती वालों के ताउन से, बस्ती वालों के ताउन से, उन्हें इकट्ठा होने से चले। हाँ, सब देख रहे हैं, उनका तमाशा सब देख रहे हैं, हम क्या करना बोलो। हम मजबूर हो गए, मजबूर होने के बाद ये आवाम जमा हो गई, मजबूर होने के बाद हद से ज्यादा पानी निकल गया यहाँ पर, हद से ज्यादा हो गया, क्या करना बोलो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं महमूद बिन मोहम्मद बिन हतीफ अल जाबरी उर्फ महमूद रुबैया। कल आप लोगों के, कल मीडिया से मैं मुखातिबी हुआ था, ये पहले ही खबर मुझे मिल गई थी, खबर के बारे में मैं बता दिया था। आज भी मैं डीसीपी साहब, कमिश्नर साहब, एमएलए साहब, सबिता रेड्डी एमएलए मैडम साहब, अकबर अवैसी साहब, असद अवैसी साहब से ये पूछ रहा हूँ कि भाई कुछ लॉ एंड ऑर्डर है या कुछ कानून है या नहीं है हमारे पास यहाँ पर तेलंगाना हैदराबाद में। ये अपनी लोग मनमानी कर रहे हैं, मस्जिद देख रहे हैं ना मदरसा देख रहे हैं, आके हमला करने की चक्कर में है। मस्जिद खोलो, हम साफ सफाई करते नहीं तो तोड़ देते, दीवार तोड़ के घुस जाते, मस्जिद तोड़ देते। ये ऐसे बातें कर रहे हैं ना, किसी से डरे नहीं कि पुलिस से क्या बोलते हैं, बालापुर पीएस से भी इनका कोई डर नहीं है, यहाँ की कुछ दबदबा नहीं है। ये लोग ऐसा कर रहे हैं, 20-25 आदमी बाहर के, 70-80 आदमी को लाके, करीब 90 आदमी को जमा करे, 20-25 यहाँ आके बात करके गए मेरे से। मैं बोला देखो भैया सोसाइटी की मस्जिद है, सोसाइटी का है, काम चल रहा है, आप लोग कहीं को दखल अंदाजी कर रहे हैं। ऑलरेडी केस चलाना, भाई केस चलने दो, जो भी कोर्ट का फैसला होगा हर दो को मंजूर करना पड़ेगा।
अब ये आप लोग बोली है कि ये क्या है, अब मस्जिद भी सेफ नहीं है, मदरसे सेफ नहीं है। ये फैसल जाबरी, खालिद जाबरी बहुत हमको नाजायज तकलीफ दे रहे हैं, नाजायज सता रहे हैं। वो अपने क्या है मैं मालूम, ना किसी से लड़ रहे हैं, उन्होंने कोई MP साहब भी कुछ भी नहीं कर सकते, MLA साहब भी कुछ भी नहीं कर सकते, ना हम कोई DCP कमिश्नर को मानते बोल के ऐसा बोल भी जा रहे हैं। अब क्या करना, हम किससे मत लेना, ये कानून कुछ है नाम की कोई चीज है नहीं है यहाँ पर, अपने पास हैदराबाद में यहाँ पर है नहीं है। कौन मदद करेंगे हमारी, बोलो। ये इतने बस्ती के लोग पूरे नमाज पढ़ने वाले पूरे जमा हो गए, इन लोगों को देख के वो लोग चले गए, नहीं तो हमारे को मार देते थे, जानते कुछ होता तो इसका कौन जिम्मेदार था। सब्बल फौड़े लेके आए सब हमला करने के लिए हमारे पास कितना बोल के हम लोग को ये मजबूर कर दे रहे हैं। क्या करना साहब, आप लोग बोलो, अवाम उन्नास से गुजारिश है कि इस बात को उठाओ, इस बात को शेयर करो कि ये लोग ऐसा नाजायज हमको तकलीफ दे रहे हैं। थोड़ी सी जमीन के लिए ऑलरेडी केस चल रहा है, केस का जो भी कोर्ट का फैसला होगा हदों को मंजूर करना पड़ेगा। ये आके हमको नाजायज टॉर्चर कर रहे हैं, मारने की कोशिश कर रहे हैं, ना हक सता रहे हैं हमारे को। आप लोगों को जमीन या कुत्ता पेट बड़का झाड़ जो मस्जिद अंबिया के सामने है, ये हमको बालापुर PS लगता, ये हमारी सोसाइटी अभी से नहीं है, 1982 से रजिस्टर्ड है हमारी जमियतुल अलजाबर अलताउनिया के नाम से रजिस्टर्ड है। इसके तहत एक मस्जिद चलती है अलजाबरी और मदरसा चलता, 60-65 बच्चे पढ़ रहे हैं हमारे पास। हम अच्छा काम के लिए कर रहे हैं, अच्छा अमल कर रहे हैं, अच्छा बच्चों को तालीमात दे रहे हैं, ये लोग हमको नाजायज तकलीफ दे रहे हैं आके। आप लोग कुछ करिए, मैं गुजारिश कर रहा हूँ असदुद्दीन अवैसी साहब से, MLA साहब से, अकबरुद्दीन अवैसी साहब से, तमाम DCP कमिश्नर साहब से, और इस एरिया के जो भी कॉर्पोरेटर है, आप लोग आइए, खैर का काम है, हमारी मदद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं महमूद बिन मोहम्मद बिन अतीफ अल जाबरी उर्फ महमूद रुबैया, यहाँ पर मस्जिद अल जाबरी जो जमियतुल अलजाबिर अलताउनिया के तहत चलती है, कुत्तापेट बड़का झाड़ के सामने, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे तमाम कबीले अलजाबरी की ताउन की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह कई साल से चल रही है। यहाँ पर 5 वक्त नमाज होती है, 5 वक्त नमाज होती है, और मगरिब ताइशा मदरसा भी चलाया जाता है, जिसमें 60-65 बच्चे पढ़ते हैं और कई बच्चे हिफ्ज़ भी कर रहे हैं। ये प्रेस मीटिंग करने की वजह ये है मेरी, ये हमारे कबीले के पूरे लोग यहाँ जमा है, और यहाँ बस्ती के लोग जो नमाज पढ़ते हैं वो लोग भी यहाँ पर जमा है। हमारा प्रेस मीटिंग इतनी रात को करने की वजह यह है कि यहाँ पर कुछ शर पसंद आकर हमको नाजायज तकलीफ दे रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर ये मस्जिद पे, ये जमीन पे केस चल रहा है। हम भी कोर्ट के थ्रू चल रहे हैं, आगे वाले भी कोर्ट के थ्रू चल रहे तो अच्छा है, लेकिन कुछ शर पसंद यहाँ पर जबरदस्ती 15 दिन पहले भी आए थे, आज भी आए, आके 3 लेबरों को साथ में लाके अंदर घुस के हम साफ करना चाह रहे हैं, हमको फला भेजे, कुछ शरपतन भेजे यहाँ पर साफ करने के लिए बोल रहे हैं। भाई हमारी सोसाइटी है, हम उनको बोले भाई हमारी सोसाइटी है, साफ सफाई हम सब करा लेते, आप क्यों आके कर रहे हैं, वो दूसरे जगह से आके यहाँ पर क्यों कर रहे हैं। हम उनसे बात करके उनको समझा के भिजा दिए। अब हमको ये डर है कि ये पोजीशन लेने की कोशिश कर रहे हैं, नाजायज शर करने की कोशिश कर रहे हैं। हम पहले इसलिए अब मीडिया में डाल दे रहे हैं कि यहाँ पर कोई शर होगा या कुछ वो होगा तो इसके जिम्मेदार ये लोग होंगे। हम इसलिए बोल रहे हैं कि हमारा काम सिर्फ खैर का काम है। हम चाह रहे हैं कि बच्चे तालिबात पढ़े और अच्छे अच्छे अखलाक सीखे, हमारा यही काम है। हम खैर का काम, हमारा कोई जाती मफाद नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह कई साल से हमारे पूरे कबीले के लोग ताउन कर रहे हैं कि सिर्फ कबीले के लोग के ताउन की वजह से ये हमारा मदरसा चल रहा है, और हमारा सिर्फ एक मकसद है कि भाई हमारे बस्ती के तमाम बच्चे, छोटे बच्चे इल्म हासिल करें, उसके अलावा दूसरा हमारा कोई मकसद नहीं है। लेकिन कुछ शर पसंद यहाँ पर आके ये बंद कराने की कोशिश कर रहे हैं। मैं गुजारिश कर रहा हूँ हमारे MP साहब असदुद्दीन अवैसी साहब और अपने अकबरुद्दीन अवैसी साहब, सबिता रेड्डी MLA, उनसे गुजारिश कर रहा हूँ, इस एरिया के काउंसलर अहमद कसादी साहब और जो भी DCP साहब, ACP साहब, यहाँ पर ये इस सोसाइटी पर, इस जमीन पर आप लोग खास करके आपकी नजर रखें। यहाँ पर ये लोग हमको नाजायज आके तकलीफ दे रहे हैं। आप सबसे गुजारिश है कि हम नहीं चाह रहे कि यहाँ पर कुछ ऐसा लॉ एंड ऑर्डर हो, तो ये लोग हमेशा आके हमको सता रहे हैं। ये प्रेस मीटिंग करने की वजह ये है कि आप लोगों जरा इस पे नजर रखें, इनके ऊपर सख्त सख्त एक्शन लें। आज जो हजरात आए थे हमारे पास उनके फोटोज वगैरह भी है, वीडियोस भी है हमारे पास। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर CCTV कैमरा लगे हुआ है। अगर कोई आके यहाँ पर अगर लॉ एंड ऑर्डर करता है तो हमारे पास पूरा उसका सबूत रहेगा।
तो आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे अच्छा जो काम हो रहा है उसको होने दे, नाजायज हमको तकलीफ ना दे, हमारे कबीले को ना सताए, सबसे गुजारिश है। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम उमर बिन अबू जाबरी है। ये प्रेस मीट करने का मकसद ये है कि अल जाबरी मस्जिद जो कुत्तापेट बढ़ के झाड़ के बाजू में है, वहाँ पर कुछ शरपसंद अनासिर आके सता रहे हैं, पोजीशन लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये मस्जिद की जो ज़मीन है हमारी 1982 से है और हमारी कमेटी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद है। आज से 4 साल पहले भी यहाँ पर कुछ शरपसंद अनासिर की तरफ से पोजीशन लेने की कोशिश की गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह जब से ही हमारे पास मस्जिद और मदरसा चल रहा है, तो इस मदरसे के काम में सता रहे हैं हमारे को। तो हमारी बालापुर पुलिस स्टेशन से गुजारिश है और एसीपी सर, डीसीपी सर से भी गुजारिश है इस काम में हमारा साथ दे, और हमारे एरिया के एमएलए सबिता अंदारा रेड्डी मैडम और हमारे एमपी सर असुद्दीन अवैसी, अकबरुद्दीन अवैसी साहब से भी गुजारिश यही है कि रेवंत रेड्डी सर से भी गुजारिश यही है कि इस काम में हमारा साथ दे। और हम अभी ऑलरेडी बालापुर पुलिस स्टेशन को गए थे, वहाँ पे एसएचओ सर नहीं मिले, कल सुबह में आने के लिए बोले। इंशाल्लाह हम वहाँ पे भी जाएंगे और उनसे मुतालिबा करेंगे कि हमारे को एक पिकेट रखें यहाँ पे, और जो यहाँ पर आए थे उनका सीसीटीवी फुटेज वगैरह सब मौजूद है, हम वो भी देंगे आपको इंशाल्लाह। ओके, खुदा हाफिज़।